मॉर्निंग बच्चों। तो मैं पिछले YouTube में आप लोगों को कोण के बारे में बताया था और उसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे कोण हैं। तो कुछ कोणों की चर्चा हमने पिछले YouTube में की थी और फिर आज कुछ मैं कोणों को लेकर के आया हूँ। तो आज जो हमारे बीच है ये दो कोण लेकर के मैं आया हूँ, पूरक और समपूरक कोण। पूरक कोण जो है और समपूरक कोण, इसको पूरक कोण को अंग्रेजी में कंप्लीमेंट्री बोलते हैं और इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल जो है, जब दो कोणों का, जब भी इसमें चर्चा होगी दो कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, तब उसे हम लोग उनके प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तब उन्हें हम एक दूसरे का समपूरक कोण कहेंगे। पहले परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। पूरक कोण हो गया जिसको कि हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। यानी कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, व्हेन सम ऑफ द टू एंगल 90 डिग्री वन ईच अदर कंप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। हमने समकोण की चर्चा की थी कि जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। मान लीजिए हमारा ये एक कोण बना, ये हमारा हो गया ये बी और सी। ये साइन 90 डिग्री को दर्शाता है। जब एंगल की साइन ऐसे यूं दोनों परपेंडिकुलर गिरता है, ये एंगल, ये साइन जो है 90 डिग्री को दर्शाता है। यह हमारा एक समकोण है। जब इसमें एक रे और हम डाल देते हैं तो इससे देखिए, अगर इसे मैं डी लिख दूं तो हमारे पास दो कोण बने। एक कोण हमारा है ये 1 और ये हमारा कोण बना 2। तो दो कोण जो हमारा बना, अगर ये कोण मान लिया जाए कि 50 डिग्री, ये कोण हमारा 50 डिग्री का है, तो ये कोण कितना होगा? इसका पूरक कोण 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? अभी हमने परिभाषा में देखा कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 50 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो हम 90 डिग्री में से 50 को घटा लेंगे। यानी कि जब ये पूरक कोण बना रहा है तो कोण 1 जोड़ कोण 2 इक्वल टू हम लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ टू कोन्स, टू एंगल्स, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तभी ये समपूरक कोण कहलाएगा। और इसमें वन एंगल हमें गिवन है, 2 हमारा दिया हुआ है 50 डिग्री, तो हमें 1 ज्ञात करनी है, 1 को फाइंड करना है। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा
90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। यह 40 डिग्री जो है यह 50 डिग्री का पूरक है और यह 40 डिग्री जो है यह 50 डिग्री का पूरक। यानी कि अगर 40 डिग्री का पूरक कोण पूछा जाए तो 50 डिग्री है और 50 डिग्री का पूरक कोण पूछा जाए तो वह 40 डिग्री है। यह एक दूसरे के पूरक है। अब इस पर मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं जो आप अपने घरों से बनाएंगे इसे। जितने भी मैं यहाँ होमवर्क दे रहा हूं जो आप घर में बनाएंगे, आप सभी का पूरक कोण लिखें, पूरक कोण लिखें। अब मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 30 डिग्री, इसका पूरक कोण क्या होगा? 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 10 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 15 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? और 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? सारे कोणों के कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने हैं। 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 40 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 50 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? इट इज यहाँ तक 35 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? जब ये आप आराम से इसको अगर समझ रहे हैं तो आप इन सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं कि हम कैसे निकालें। कोई बच्चा इसे x और y भी मान सकता है, ये एंगल x है तो ये एंगल y है। कोई बच्चा इसे समझने के लिए यूं भी लिख सकता है कि ये अगर कंप्लीमेंट्री है तो हम लिखेंगे कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल, ये दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है। शो ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे का पूरक कोण है। गिवन DBC इक्वल टू 50 डिग्री, शो कंप्लीमेंट्री एंगल ABD इज इक्वल टू 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री। सीधी बात की जाए तो 50 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री होगा? तो आप 50 में सोचिए कितना जोड़ने से वो 90 बन जाता है, तो वही जो एंगल होगा वह 50 डिग्री का पूरक कोण कहलाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग समपूरक कोण। जब समपूरक कोण की बात आती है, ये पूरक कोण के जगह पर हम लिखेंगे अब समपूरक कोण। समपूरक कोण, ये जो आप देख रहे हैं समपूरक कोण, अंग्रेजी में इसको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। उदाहरण 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? उस समय बात 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा तो 90 डिग्री। लेकिन अब पूरक कोण की बात आ नहीं रही है, अब हो रही है समपूरक कोण की बात। तो 60 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो 60 डिग्री में कितनी जोड़ी जाएगी कि 180 हो जाए? तो निश्चित रूप से 60 में अगर हम 120 जोड़ देते हैं, 60 का समपूरक, 60 का समपूरक कोण, 60 का समपूरक कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। यह 120 डिग्री जो हुआ वह 60 का समपूरक हुआ। यानी कि 60 का अगर कोई पूछता है कि 60 का समपूरक कोण क्या है तो हम लिखेंगे 120 डिग्री। अब समपूरक की जब बात आती है तो ये स्ट्रेट लाइन है, और जब कोई स्ट्रेट लाइन बनता है
तो इस पर एंगल बनता है 180 डिग्री। इसकी चर्चा मैंने पिछले यूट्यूब में किया था। तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ये बनाता है हमारा 180 डिग्री। ये जो हो गया हमारा ये 180 डिग्री। अब इसी में अगर कोई हम रे डाल दें, अगर एक रे मैंने यहां डाल दिया ओ तब क्या होगा भाई, यहां सी लिख दिया, तो एंगल AOC का संपूरक, एंगल AOC का संपूरक जो है एंगल COB है, एंगल COB है। और एंगल COB का संपूरक एंगल AOC है। इसका संपूरक ये और इसका संपूरक ये। अगर ये x है और ये y है तो x का संपूरक y और y का संपूरक x। मैंने इसमें माना था एक एग्जांपल में कि अगर एक x है तो मान लिया कि ये हमारा 60 डिग्री है और 60 डिग्री का संपूरक क्या है। तो सबसे पहले संपूरक में हम लोग देखेंगे, जैसे ही संपूरक आएगा तो सम ऑफ टू एंगल्स, यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री, तो x प्लस y बराबर हो गया 180 डिग्री। ये 60 डिग्री हमें पता है x का वैल्यू, तो यहां हमने लिख दिया, ये हमारा दिया हुआ है कि x = 60 डिग्री, तो ये हम लिख दिए 60 डिग्री। अब 60 का इसी का संपूरक निकालना था, तो 60 प्लस y = 180 डिग्री, यानी y = 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो यह 120 डिग्री जो हुआ यह 60 का संपूरक हुआ, और 120 का संपूरक जो है सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो हमारा 60 डिग्री हो गया। माने एक दूसरे के ये दोनों जो होते हैं वो संपूरक कहे जाते हैं जब उनका योग 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा दो कोणों का योग तो संपूरक, और जब 90 डिग्री दो कोणों का योग होगा तब उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण का मैं होमवर्क आप लोग को दे देना चाहता हूं कि निम्न जो ये दिया गया है होमवर्क में आपको, उसके आधार पर आप इन कोणों के संपूरक कोण निकालेंगे। संपूरक कोण निकालना, संपूरक कोण क्या होगा। पहला क्वेश्चन, 120 डिग्री का संपूरक कितना होगा, 40 डिग्री का संपूरक कितना होगा, 20 डिग्री का संपूरक कितना होगा, 170 डिग्री का संपूरक क्या होगा, 115 डिग्री का संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 112 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 113 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 105 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, और 75 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ये आपके होमवर्क हैं, इन्हें आप सॉल्व करेंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, या फिर आप वीडियो के माध्यम से इसे अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। और जो बच्चे अगर ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे ही मैं कोई वीडियो डाउनलोड करूंगा वो आप तक वो कंटेंट पहुंच जाएगा। धन्यवाद। मैं फिर आगे क्लास में चर्चा करूंगा। बड़ी ही बच्चों के लिए थोड़ी परेशानी होती है वहाँ समझने में, तो मैं उनकी गुत्थियों को आपको यहीं से सुलझाऊंगा। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, संपूरक कोण का एक नाम और है, इसको हम लोग अनुपूरक कोण भी कहते हैं, अनुपूरक। और जो पूरक कोण हमारा था, पूरक कोण का एक नाम और है जिसको हम लोग कहते हैं कोटि पूरक।
अनुपूरक या कोटिपूरक, कोटिपूरक कोण, तो इसको हम लोग पूरक कोण को कोटिपूरक कहते हैं, समपूरक को अनुपूरक कोण भी कहा जाता है। धन्यवाद। फिर इसके बाद अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।